रिश्तों की जमीन पर जब झूठ और धोखे के बीज बो दिए जाते हैं ना, तो नफरत और दूरियों के ही पेड़ उगते हैं। और तुमने हमें हमारे बेटे से ही दूर कर दिया। सही, जब से तुमने उसे वो बात बताई है ना, वो बस रोए जा रहा है। उसने ऊपर खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है। वो हमसे बात करना तो दूर, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। बार बार बस हमसे एक ही सवाल पूछ रहा है कि उसके असली माँ बाप कौन है। उसके असली माँ बाप ने उसे खुद से दूर क्यों कर लिया? उसके असली माँ बाप ने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? आज मेरा बेटा वो खुद से नफरत करने लगा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस सदमे की वजह से उसकी मानसिक हालत के साथ साथ उसकी शारीरिक हालत भी बिगड़ जाएगी। देखिए मिसेस तमा, एक तरफ तुम उसे रेस में दौड़ने के सपने दिखाती हो और दूसरी तरफ उसकी उम्मीदों को ऐसे चकनाचूर करती हो। एक छोटे से बच्चे के मन में उसके वजूद को लेकर इतने सवाल खड़े कर दिए। सही, मैं कैसे करूंगी ये सब? ठीक बोलो, कैसे उसे समझाओ कि आप भी उसका परिवार है? कैसे उसे समझाऊं? बोलो, सही बोलो तुम। मैं आपका दर्द समझती हूँ मिसेस जवान। आप और मैं एक दूसरे से भले ही बहुत जुदा हूँ, लेकिन हम दोनों में एक समानता है। हम दोनों के सीने में एक माँ का दिल धड़कता है। इसीलिए एक माँ दूसरी माँ से विनती कर रही है, प्लीज मुझे एक बार विनायक से मिलने दीजिए। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। मेरी बात का यकीन करिए, इस वक्त विनायक को इस परिवार के किसी भी सदस्य पर भरोसा नहीं है। इस वक्त विनायक को यही लग रहा होगा इस परिवार के हर सदस्य ने उससे झूठ बोला है। अभी वीनू का आप सब पे से भरोसा उठ गया है और उस भरोसे को दोबारा जीतने में ना थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मैं वीनू की डॉक्टर हूँ, वो अभी भी मुझ पे थोड़ा भरोसा करता है। प्लीज एक बार मुझे उसे समझाने की कोशिश करने दीजिए। वीनू का तो पता नहीं, लेकिन हमें तो तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अब मेरा बेटा कब ठीक होगा ये नहीं जानते हम। कभी ठीक हो भी पाएगा या नहीं ये भी नहीं जानते हम। तुम्हें उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। आखिरी बार विनती कर रहा हूं, चली जाओ यहां से। तुमने विराट चव्हाण का गुस्सा देखा है ना, एक बाप का गुस्सा ना देखो तो बेहतर होगा। प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि विनायक को समझाने की कोशिश करूं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं विनायक से मिलूं भी नहीं तो फिर ठीक है, फिर मैं भी वीनू की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम विनायक से बात करके उसे बाहर निकाल सकती हो? उसके मन में उठ रहे तूफान को शांत कर सकती हो? हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और ऐसे बच्चे और ऐसे हालातों को संभालने का अनुभव है मुझे। और आपने खुद मेरा इलाज देखा है ना, मेरे इलाज से वीनू की हालत में कितना सुधार है आपने वो भी देखा है। ये सुधार सिर्फ दवाइयों की वजह से नहीं है, बल्कि हमारे बीच एक जुड़ाव है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी है। देखिए, मेरी बात का यकीन करिए, विनायक मेरी बात जरूर समझेगा। तुम्हारे किसी भी ठीक है, तुम वीनू से मिल सकती हो। ये क्या कह रही हो तुम पत्रलेखा? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस इतना पता है कि अभी इस वक्त मेरा बच्चा ऊपर बाथरूम में बंद है और मुझे कैसे भी करके उसे बाहर निकालना है, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। पत्रलेखा, आग से आग नहीं बुझती। तो एक परेशानी खत्म करने के लिए दूसरी परेशानी को न्योता दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़की हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाएगी।
हमेशा हमेशा के लिए यही डेरा डाल लेगी ये। जिस दिन विनायक अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, रेस जीत जाएगा, उस दिन मैं आपका घर क्या, ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे और मैं खुद इस वादे को निभाना चाहती हूं। तो प्लीज इस गलतफहमी में मत रहिए कि मैं आपके परिवार का या आपके इस घर का हिस्सा बनना चाहती हूं। क्या मैं अब जा सकती हूं अंदर? भीनू, बेटा दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। आप मुझसे गुस्सा हो? हाँ, क्योंकि आपको ही मेरी पता था कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मेरे मामा मेरे असली मामा नहीं है, लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं। अभी बाकी सब जैसे ही हो, आपने मुझे सच नहीं बताया। वीनू, वीनू बेटा आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? आप प्लीज गहरी सांसें लो। मैंने आपको एक्सरसाइज में सिखाया था ना, डीप ब्रीदिंग। वीनू बेटा, आप मुझसे कभी ना कभी तो बात करोगे ना? और देखो, आप हमेशा ऐसे बाथरूम के अंदर तो बंद नहीं रह सकते, बाहर तो आना होगा। और फिर सभी को जब पता चलेगा कि आपने ऐसा किया है, तो सोचो सभी पे क्या बीतेगी बेटे। उसे तो बुरा लगेगा, बहुत लगेगा ना। आप गुड बॉय हो ना? चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। हाँ नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। मैंने कहा ना, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मैं सबसे नाराज हूँ। अच्छा बेटा, आप अपनी मम्मा से, अपने बाबा से नाराज हो, मुझे समझ आता है। आप मुझसे नाराज हो, मुझे समझ आता है। लेकिन बेटा, आपके आजी, आपके आजोबा, आप उनसे क्यों नाराज हो? आपको पता है आपके आजी आजोबा कितने परेशान हैं आपके लिए। मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मैं आपसे भी नाराज हूँ। आपने मुझे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। विनायक, अच्छा चलो मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे आपका सीक्रेट छुपाया, लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर आपको आपके किसी फ्रेंड का या सभी का कोई सीक्रेट पता है और मैं आपसे वो सीक्रेट पूछूं, तो क्या आप मुझे बता दोगे? नहीं, मैं अपने फ्रेंड का आपको सीक्रेट नहीं बताऊंगा। यही तो अच्छे फ्रेंड्स करते हैं। तो फिर वीनू बेटा, मैं भी तो आपके बाबा की, आपकी मम्मा की अच्छी दोस्त हूँ ना। उनका सीक्रेट मैं आपको कैसे बता देती? ये बात तो वही आपको बता सकते हैं ना, मैं नहीं। वरना मैं तो एक बैड फ्रेंड हो जाती ना, है ना? अच्छा वीनू, आप अपनी मम्मा से, अपने बाबा से क्यों नाराज हो बेटा? देखो, मैं मानती हूँ उन्होंने आपसे आपका सच छुपाया, लेकिन उन्होंने आपको झूठ तो नहीं कहा ना? कहा है, उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। वो हमेशा मुझे कहते थे मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि किसी को नहीं पता कि मैं हूँ किसका बेटा। मुझे भी नहीं। ठीक है बेटे, आप सबसे नाराज हो, आपको हमसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। आप बस
बाथरूम से बाहर निकल आओ, फिर ना आप चाहो तो कमरे को अंदर से बंद कर लेना। हाँ, हम लोग सब बाहर चले जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? हम सबकी गलती की सजा आप खुद को क्यों दे रहे हो? नहीं, क्योंकि मैं खुद से भी गुस्सा हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बैड बॉय हूँ, इसलिए तो मेरा असली माँ पापा मुझे छोड़ के चले गए। पत्रलिखा, संभालो खुद को। विनायक बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके आई बाबा ने आपको छोड़ दिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने आई बाबा से बिछड़ गए हो, है ना? हो सकता है ना? नहीं, मुझे पता है वो पक्का मुझे छोड़ के गए हैं, क्योंकि मैं चल नहीं सकता और मैं नॉर्मल बच्चा चाहिए होगा, इसलिए वो मुझे छोड़ के चले गए होंगे। अच्छा विनायक, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आई बाबा ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके पैरों में तकलीफ है, आपके पैर अभी कमजोर है, तो फिर एक बात तो बताओ, ये विराट और पत्रलेखा जी ने आपको गोद क्यों लिया? नहीं, मैं बताऊं आपको, आपके आई, आपके बाबा ने आपको गोद इसीलिए लिया बेटा क्योंकि आप बहुत क्यूट हो। आप ना दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे हो, इसलिए प्लीज कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप में कोई कमी है। अच्छा विनायक, आपको ये तो पता है ना कि आपके आई बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा चलो, एक बात तो बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि आपके बाबा आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आपके किसी दोस्त के बाबा आपके दोस्त से करते हैं? नहीं, मेरे बाबा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा चलो, अब ये भी बता दो कि क्या आपके दोस्त की मम्मा आपके दोस्त को इतना प्यार करती है जितना आपकी मम्मा आपको करती है? हाँ, कौन बेटे? आप। आप सभी से बहुत प्यार करती हो। हाँ बेटा, मैं सभी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे, सबसे जरूरी बात तो मैं पूछना ही भूल गई आपसे। वो जो बप्पा की मूर्ति थी ना, उनके परिवार वाली, कंकोली से लौटते समय जो सभी ने आपको दी थी, वो कहाँ रखी है? वो घर में ही है। हाँ, लेकिन घर में कहाँ रखी है? वो एक्चुअली ना, मैं वो अपने साथ लेके जाने वाली थी। वो सभी की है ना? नहीं, सभी ने वो मूर्ति मुझे गिफ्ट की थी और अब वो मूर्ति मेरी है, सभी की नहीं। अच्छा, तो सभी ने आपको बप्पा के परिवार की जो मूर्ति दे दी थी, तो वो आपकी हो गई। अब वो मूर्ति आप किसी के साथ शेयर भी नहीं करोगे और किसी को ले जाने भी नहीं दोगे? हाँ, किसी को नहीं लेने दूंगा क्योंकि वो मूर्ति मेरी है। ओह, तो ये तो सेम टू सेम हुआ। सेम टू सेम? और क्या? देखो, आप बप्पा के परिवार की वो छोटी मूर्ति लेकर आए तो वो आपकी हो गई। वैसे ही आपकी मम्मा, आपके बाबा छोटे वीनू को अपने घर लेकर आए, उन्होंने अपना परिवार पूरा कर लिया, तो आप उनके हो गए और वो आपके हो गए, है ना? एकदम सेम सेम। तो फिर बेटा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि वो आपके आई बाबा नहीं है?
बेटा एक बार बाहर आके तो देखो। आपको पता है, आपने जब से खुद को अंदर बाथरूम में बंद किया है ना, आपके मम्मा, आपके बाबा ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। और आपको पता है, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है। और तो और आपके आजी, आपके आजूबा, वो भी आपके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। बेटा आप अपने साथ साथ उन्हें सजा क्यों दे रहे हो? प्लीज बेटे बाहर आ जाओ, एक बार देखो तो इन लोगों ने अपना क्या हाल बना लिया है। बड़ा मीनू बेटा, आपके मम्मा, आपके बाबा ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं बेटे। और पता है, आप ना बहुत खुश नसीब हो जो आपको इतने अच्छे मम्मा बाबा मिले। और आपके मम्मा बाबा भी बहुत खुश नसीब है जो उन्हें इतना अच्छा बच्चा मिला है। आजा मेरा बड़ा। आगे से ऐसा कभी मत करना, ठीक है? तुम हमारे लिए हमारी जिंदगी हो, हमारा सब कुछ हो। पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा। सही, रुको। सही, थैंक यू सो मच विनायक की मदद करने के लिए। यहां सबने तुमसे क्या क्या नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुमने विनायक से बात की, उसे समझाया, मनाया। सबके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है बा। सर, मैंने जो कुछ भी किया मैं वैसे भी करती, सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि विनायक मेरा पेशेंट है, बल्कि वो सभी का दोस्त भी तो है। और मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने जानबूझ के विनायक को कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं आप सब से माफी मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे माफ कर देंगे। सही। थैंक यू सो मच सही, थैंक यू सो मच। आज तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मुझे मेरा बेटा वापस लौटाया है। मुझे तो लगा था कि मैंने वीनू को खो दिया, लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया है मिसेस चौहान, अनजाने में मुझसे गलती हो गई थी। बस मैंने उस गलती को सुधारा है और अनजाने में मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है।
उसके लिए आई एम सॉरी। कमाल है ना ये सही भी। आग खुद ही ने लगाई, आग बुझाई भी खुद ही ने, और सारी प्रेस प्रशंसा तारीफ खुद ही ले गई। वीनू बाहर आ गया। हाँ वही सही की बदौलत। क्या इस बात से आप खुश नहीं हैं? तूफान जब घर की दहलीज पर आ जाए तो घबराहट तो होगी ना नीना, खुशी नहीं। मतलब विराट और पत्रलेखा की जान है वीनू, और सही ने उसे अपने काबू में कर रखा है। इसका मतलब अब विराट और पत्रलेखा सही की मुट्ठी में है। वो जब चाहे हम सबको अपने इशारे पर नचा सकती है, मानो या ना मानो, लेकिन सही इस घर में दाखिल हो चुकी है, और ये इस परिवार के लिए अच्छा नहीं है। हाँ मीनू, मैं सब समझ गई। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मीनू, तू ऐसे कब तक साथ रहेगा? चॉकलेट, जलेबी, मुझे पता है तुम समोसा खाओगे ना? समोसा ही खा लूंगा। तुम्हारा और एक मेरा। अरे सवी, तुम मुझे खिला रही हो या खुद खा रही हो? सॉरी, मैं मेरे आई से बोल के तुम्हारे के समोसा भिजवा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो तुम खाना खाओगे। मेरी आई कहती है खाने पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। बैड मैं सोच। ठीक है, मैं खाने पे गुस्सा नहीं होगा। पक्का? पक्का प्रॉमिस। सरप्राइज! ये तुम्हारा फेवरेट पिज्जा। और तुम्हारे लिए खास आया है बर्गर और चॉकलेट मिल्क शेक। ये सब मेरे लिए? नहीं, हमारे लिए। ऑफ कोर्स बाड़ा, तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन अगर तुम खाना ना चाहो तो तुम्हारी मम्मा और तुम्हारे बाबा बहुत भूखे हैं, सब खा जाएंगे। बहुत भूख लगी है। अभी दिवाळी का फरार बनाना पड़ेगा, राशन खत्म हो गए, सगळे पैसे संपले। आप ना चिंता मत करो, कल मेरा इंटरव्यू है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कितने बजे निकलना होगा तुझे? वो फोन पर। सवी, विनायक कैसा है? है, अब उसकी टेंशन मत लो। मैंने वीनू को बोला है वो अच्छे से डिनर कर ले, खाने पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। बी स्मार्ट बेबी, आज आई ऑटोप्शन क्या होता है? आओ यहाँ पे। बेटा, कभी कभी ना कोई आई बाबा होते हैं जिनको ना पापा बेबीज नहीं देते, और कोई बेबीज होते हैं जिनके पास आई बाबा नहीं होते। तो जब ऐसे आई बाबा छोटू बेबीज को अपने घर ले आते हैं ना, उसे अडॉप्शन कहते हैं। लेकिन ना ये होता कैसे है? इसमें ना बहुत सारा कानूनी काम होता है, बहुत सारे कागज साइन करने होते हैं। आई मैं भी अडॉप्टेड हूँ क्या? क्यों बेटा, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मेरे भी पापा नहीं है ना। आपने मुझे अडॉप्ट किया है क्या? नहीं सभी बेटे, आपको तो मैं खुद इस दुनिया में लेकर आई हूँ। आप मेरी बेटी हो। हाँ,
मेरी सबियो, तू माझी सबिया है। लेकिन नहीं, मेरे पापा कौन है और कहाँ है? क्या यार सभी, तू फिर से शुरू हो गई। आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया था कि आप अपने बाबा के बारे में नहीं बात करोगे? किया था ना प्रॉमिस। चलो अब जाओ, हाथ धो, खाना लग गया, जाओ जाओ। सही, कब तक सच छुपाओगे तुम सभी से? पापा ना करे ऐसा हो कि उसे बाहर से कैसे पता चल जाए उसके सच के बारे में, विनायक की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे सिर्फ विनायक के इलाज के लिए हैं। उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि तब तक कोई गड़बड़ नहीं हो। आप लोग नीचे डिनर करने नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज खाना भी यही होगा और तुम्हारी फेवरेट कार्टून फिल्म भी हम यहीं बैठकर देखेंगे। चलें? ये पिज़्ज़ा पार्टी। आप नहीं खाओगे? नहीं, क्योंकि मैं तो खाऊंगा ये। बाबा गीली किसी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब गीली किसी नहीं। अच्छा। मम्मा आप भी? हाँ। ये आप दोनों गीली किसी का मुकाबला कर रहे हो क्या? मुकाबला अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। अभी तो देखना ये है कि ज्यादा गीली किसी देता कौन है, मम्मा या बाबा। 1 2 3। शैतान, बहुत शैतानी है, बहुत शैतानी है। चलो अब सो जाएं। हाँ। है ना? बहुत रात हो गई है। पर हाँ बड़ा, एक बात हमेशा याद रखना, हम एक परिवार हैं। कोई और दे ना दे, हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना है। ओके? We 3 are family। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। We 3 are family। ओके? बाबा, बाबा, वो मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो बाबा? देखा है? आओ ना। ये वाले आई बाबा भी इसको छोड़ के चले गए। कैसे आवाज लगा रहे हैं, बाबा बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे हाँ, इसके पहले वाले आई बाबा भी तो इसे छोड़कर चले गए थे ना। और नहीं तो क्या। अच्छा सुन ना, अगर तू अपने फोन में वीडियो देख रहा होगा और वीडियो स्लो चले तो तू क्या करेगा? फोन फेंक दूंगा। राइट, ये भी तो चलता फिरता कछुआ है। ऐसे धीरे धीरे स्लो स्लो ऐसा चलने वाला बच्चा किसको चाहिए होगा? मामा, मामा, आप मुझे कहीं मत छोड़ के जाना, प्लीज मत छोड़ के जाओ। विनू, बेटा प्लीज मत छोड़। मामा, मामा, विनू, बेटू, आगे खोलो, देखो, आगे खोलो, आ जाओ, बैठो। क्या हुआ? देखो हम नहीं है, बाबा हम तुम्हारे पास में ही है। क्या हुआ? क्यों बड़ा? आप दोनों कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं बड़ा, कभी नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम हमारी जान हो, हमारी जिंदगी हो। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। हाँ, कभी नहीं छोड़ सकते। मुझे असली मामा बाबा कौन है? उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? बड़ा, अब वो तो पता लगाना बहुत मुश्किल है।
दशहरा बुलाई में अचार की तीज का फेस्टिवल होता है। अच्छा, हाँ, आज के दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। सच्ची? हाँ, और नहीं तो क्या, इसलिए सब प्रकार रावण जो दहन? हाँ, दहन, ये सब प्रकार रावण का दहन होता है। देखा, हमारी सभी को तो सब पता है। और नहीं तो क्या, सब लोग मुझे ऐसे ही थे ना, सभी को सी बुलाते हैं। और आपको पता है, रावण सीता माँ को डाके ले गया था और फिर राम जी को बहुत गुस्सा आया और वो लंका के ओर चल पड़े। फिर वहाँ दिसुम दिसुम, फिर राम जी जीत गए। अच्छा, तो अब आपकी कहानी संपली। अब जाओ, अपनी बुक ले आओ, पेंसिल ले आओ, उसकी भी पूजा होनी है ना। आहा, और ये बुक और ये पेन और आपके सारे सामान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दशहरा है ना, उसे नई शुरुआत का दिन माना जाता है। दशहरे के दिन हम अपने सारे पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। और आपको पता है, नागपुर में दशहरा एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह रामलीला हो रही होती है और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के हर जगह पुतले जलाए जाते हैं। और कस्तूरचंद पार्क है ना, वहाँ पर तो सबसे बड़ा मेला लगता है। अरे हम भी मेले में जाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अभी पूजा करें। इन चीजों की हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि आज के दिन अपने अस्त्रों से हम जिस भी चीज की शुरुआत करें वो बहुत ही शुभ होती है और बहुत ही अच्छी होती है। पापा, मतलब मैं इस पेन से जो भी लिखूंगा वो अच्छा होगा? बिल्कुल। ये क्या है? ये सोना है। क्या यार, मुझे लगता है आपको चश्मे रखने वाले चश्मे। ये पत्ता है। ये बेटा सिर्फ पत्ता नहीं है, ये आपट्याचा पान। दशहरे के दिन एक दूसरे को देते हैं और कहते हैं दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये सोना। वीनू, जब तुम सभी से मिलोगे ना, तो उसे ये पत्ता देकर कहना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। ओके मम्मा। पत्रलेखा, बेटा जिस राह पे कांटे होते हैं उस राह पे नहीं चलना चाहिए। जिन लोगों से मिलने से हमको तकलीफ होती है उन लोगों से मिलजुल नहीं बढ़ाना चाहिए। बस काम से काम रखो, इसी में समझदारी है, ना कि उन लोगों के साथ व्यवहार बढ़ाने में। अगदी बरोबर बोललात अश्विनी वहिनी। तेरी बहू समझे तब ना। बड़ा चले। पत्रलेखा, क्यों तुम उस लड़की को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने पे तुली हुई हो? इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज दशहरे के पावन दिन दशहरे का सोना तुम उसके घर भेज रही हो। आई, मैं तो बस तुम्हारी आंखें कब खुलेगी पत्रलेखा? तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ या फिर कुछ समझना ही नहीं चाहती हो? ठीक है, अगर नहीं समझना चाहती हो तो एक काम करो, तुम एक एक करके सब कुछ सौंप दो उसको। नहीं, सौंप दो। वीनू की चाबी तो पहले से ही उसके हाथ में है। जब वो कहती है तो हमारा वीनू हमसे बात करना बंद कर देता है। जब वो आती है, वो कहती है, तब हमारा वीनू हमसे बात करना शुरू कर देता है। विराट की लगाम तो पहले से ही उसके हाथ में थी। जब से वो वापस आई है, हमारा बेटा हमसे उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। बरोबर है ना बहनी? अब तुम उसे अपने घर का हिस्सा बनाने पे तुली हुई हो। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखो बेटा, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, एक दिन तुम्हारा पति भी चला जाएगा, तुम्हारी घर गृहस्थी सब कुछ वो लड़की लेकर चली जाएगी और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी रहोगी। कुछ नहीं कर पाओगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरी बात सुनो। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो दे दो सब कुछ, ठीक है? तुम इतने से वो दशहरे के पत्ते से तो मानने वाले हो नहीं। दिखा दो अपना दानत्व, दिखा दो।
मैं तो अब कुछ बोलूंगी ही नहीं। कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। अपने आप को ना अच्छी आई साबित करने के चक्कर में ये लड़की ना अपनी सुख शांति, अपनी गृहस्थी सब कुछ जलाकर खाक कर देगी, आग लगा देगी। अगर सुन सकती हो तो मेरी बात याद रखना पत्रलेखा। जब सौतन के कदम घर के दहलीज पर पड़ते हैं ना, तो सुहागन का सारा सिंदूर बिखर जाता है। और तुम तो अपनी सौतन को दहलीज पे नहीं, दहलीज के अंदर घर पे बुला रही हो। क्यों? मत करो ना, मत करो ऐसे। आई, जब एक औरत को अपने सिंदूर पर भरोसा होता है ना, तो उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बार बार घूम फिर कर एक ही बात पर क्यों आ जाते हैं। ये आई, आज का दिन दशहरे का दिन है माँ, तो हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकती? मस्त मस्त। पत्रलेखा, दिख रहा है क्या नई शुरुआत कर रही है तू? जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो भगवान का शुक्र मानना चाहिए, अपनी खुशियों को संजो के रखना चाहिए, ना कि नई शुरुआत के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देना चाहिए। तू देखना, तेरी ये नई शुरुआत तुझे कितनी भारी पड़ेगी। तो सच में सब कुछ भूल गई है क्या? हाँ काकू, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और अगर इस वक्त मुझे कुछ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ मेरा बेटा, मेरा वीनू, जिसके पैर सही के इलाज से ठीक हो रहे हैं। देवा, इस लड़की को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है बहनी। तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा उस लड़की की सुनता है। ये तो बस शुरुआत है पत्रलेखा। अगर ऐसे ही रहा ना तो आगे आगे देखो क्या होता है। तुम्हारा विनू तुम्हारी सुनने से पहले भाग के उस लड़की की गोदी में जाके बैठ जाएगा। आखिर आप भी मान ही गई ना आई कि सही इस काबिल है कि वो मेरे बेटे को ठीक कर सकती है। मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो बोलिए ना आई कि विनू भाग दौड़ सकता है, विनू स्कूल रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, विनू एकदम ठीक हो सकता है। बोलिए ना। देवा, आई, आप बोले या ना बोले, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा। विनू एकदम ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। सभी तुला दुसऱ्या हालतेक शुभेच्छा येणार सोना। थैंक यू सभी। यो अंदर ना मैं तुझे एक मस्त गिफ्ट करती हूँ। आराम से सभी। सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल मैं तुमसे इतनी बदतमीजी से पेश आई, उसके बावजूद भी तुमने विनायक से बात की, उसे समझाया, हमारी मदद की तुमने। तो मेरे इस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ को सही गलत नजर नहीं आता, सिर्फ बच्चे की तकलीफ नजर आती है। आपको भी सिर्फ विनायक की तकलीफ नजर आ रही थी। प्लीज माफी मत मांगिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारा रिश्ता हमेशा से अजीब रहा है ना, उलझनों से भरा हुआ। हमारी शुरुआत ही गलत हुई थी ना, कभी तुम मुझे समझ पाई और ना ही मैं तुम्हें। हम दोनों ने कोशिश तो बहुत की कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ही गलतफहमियां लिखी हुई थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। सही देखो ना, किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने बेटे को लेकर तुम्हारे पास उसका इलाज कराने लाऊंगी और तुम उसे इतना प्यार दोगी, उसकी इतनी परवाह करोगी।
तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुम मुझे समझ आने लगी। शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पहले हम सिर्फ दो औरतें थी, अब हम दो माएं हैं, और माओं की सोचने का तरीका अलग होता है। हमारे बच्चे को कोई प्यार करे तो हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन वही हरकत अगर कोई औरत हमारे पति के साथ करे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता।